आपको दे रखा है कि एक ब्लॉक है मास एम का और ये इस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ. When it reaches the bottom, it presses the spring by a length, spring length. तो आपको बताना है कि ये ब्लॉक जब नीचे पहुंचेगा तो ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा. देखो ऊपर ही ऊपर मान लो इनिशियल पोजीशन है, नीचे नीचे फाइनल पोजीशन है, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल. अब तुम खुद मुझे बताओ, ऊपर ही ऊपर ब्लॉक स्टेशनरी है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो. जब ब्लॉक ऊपर था वो तो जमीन से कितना ऊपर है, mgh h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh. यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग भी है, लेकिन शुरू में स्प्रिंग में तो कोई कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो. ठीक है, अब सुनना. अब जब ये मास नीचे ही नीचे पहुंचेगा, सपोज करो इसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, x, तो जैसे ही मास स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा मास रुक जाएगा, तो वापस काइनेटिक एनर्जी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की, और मास आपका कहां पहुंच गया, देखो जमीन पे पहुंच गया, तो mgh में h कितना आ जाएगा, जीरो. इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. तो तुम्हारा आंसर आएगा ए. हर समझ में आया कैसे करना था? इसमें भी आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी थी. के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल. ओके सर. कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो. और तीसरा, हाँ ये क्वेश्चन मैं तुम्हें आप करा रहा हूं, तो तुम सब अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, perfectly inelastic collision in one dimension. Perfectly inelastic collision in one dimension. लिखो इसको अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि बॉडीज स्टिक आफ्टर कॉलिजन, मतलब कोलाइड होने के बाद आपकी बॉडी एक दूसरे से चिपक जाती है. बॉडीज स्टिक आफ्टर कॉलिजन. लेकिन याद रखना हर्ष और सब लोग, आपका कोई भी कॉलिजन हो, आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है. पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ये हमेशा होता है, ऑलवेज देयर. मतलब आपका मोमेंटम जितना कॉलिजन के पहले था उतना ही कॉलिजन के बाद होगा. आपका कोई भी कॉलिजन हो, आपका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, आपका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है. वापस ध्यान से सुनना, टॉपिक है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक में फर्क होता है. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि कोलाइड करने के बाद आपकी बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगी. याद रखना कोई भी कॉलिजन हो, आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है. और तीसरा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. आपकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं रहेगी. क्या बराबर रहेगा, मोमेंटम बराबर रहेगा. इस कंसेप्ट को याद रखना. खाली इलास्टिक कॉलिजन अकेला ऐसा कॉलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी बराबर रहती है और मोमेंटम भी बराबर रहता है, इनिशियल और फाइनल. बाकी किसी में नहीं रहता. परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, बॉडी स्टिक आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी. तो अब इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं, सब ध्यान से देखना. सपोज करो कि ये 6 kg का मास है, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये 2 kg का मास है, ये इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. ये आपकी इनिशियल कंडीशन है. इनमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और आपकी ये दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक गई, 6 किलो और 2 किलो. अब आपको बताना है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी. बहुत आसान है, खाली एक ही फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा तुम्हारा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, देखो इनिशियल मोमेंटम मतलब टकराने के पहले, तो 6 का मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. तो 6 इंटू, और देखो ये उधर की तरफ जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 प्लस ये 2 kg भी उधर की तरफ जा रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम. तो फाइनल मास कितना है, 6 और 2 8, और मान लो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8v. तो आपका v कितना आया, 70/8 मीटर पर सेकेंड. ये इसका आंसर है. किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो. नो सर. कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो. तो
परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, आपकी बॉडी टकराती है और चिपक जाती है, फिर साथ साथ चलती है। तो आपको क्या करना है, आपको टकराने के पहले का मोमेंटम लिखना है, टकराने के बाद का लिखना है, दोनों को बराबर करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, अगला वाला। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये एक 8 केजी का मास है और ये इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और मान लो कि इधर ये एक 4 किलो का मास है, ये इधर की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आप मुझे बताओ कि इनके बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ है, तो आप मुझे बताओ कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। दोनों चिपक जाएंगे, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। आपका 8 केजी का मास उधर आ रहा है, 5 केजी 4 केजी वाला इधर आ रहा है, इनके बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ है, मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या कर गई, स्टिक कर गई। तो आपको बताना है कि कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो पहले आप इनिशियल मोमेंटम लिखो, तो कितना आएगा 8 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, पर याद रखना ये पीछे आ रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा 4 इंटू -5, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कहाँ है, पीछे। तो ये हो जाएगा 80, 4 5 जा कितना होता है 20, तो ये कितना आ गया 60। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, देखो दोनों मास जुड़ गए तो 12 और v, तो आप क्या करो दोनों को बराबर रख दो, 12v इक्वल टू 60, तो v कितना आएगा 60/12, तो ये कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। और याद रखना ये +5 आया, इसका मतलब टकराने के बाद, दोनों चिपकने के बाद दोनों उस तरफ जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे +5 आया, अगर -5 आता मतलब क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, है ना। तो ये है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है किसी को। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कॉलिजन इन वन डायमेंशन की शीट भेजी थी, तुम ट्राई करोगे तो सीखोगे, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं सीखोगे, या तुम बहुत बड़े बच्चे हो, तुम्हें करना पड़ेगा खुद, है ना। इसमें कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना, ठीक है। सपोज करो कि आपका एक मास m1 है, वो इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी u1 से, आपका एक मास m2 है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी u2 से, और यहां पे दोनों कोलाइड हुए, और कोलाइड होने के बाद दोनों स्टिक कर गए m1 प्लस m2। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो याद रखना, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही रामबाण तरीका है, वो है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर करना। तो याद रखना, आपको क्या करना है, पी आई इक्वल टू पी एफ। आप क्या करो, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दो। तो पहले तो अपन टकराने के पहले का मोमेंटम लिखते हैं, तो टकराने के पहले का मोमेंटम कितना आएगा, ध्यान से देखो। तो पी इनिशियल कितना आएगा, सब दिमाग लगाओ। आपका m1 जो मास है वो इधर की तरफ आ रहा है, तो ये आ जाएगा m1 u1 आई कैप, प्लस आपका m2 वाला मास ऊपर आ रहा है, तो ये हो जाएगा m2 u2 j कैप। और फाइनल मोमेंटम कितना लिख लो, फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास कितना है m1 प्लस m2, वेलोसिटी तो अननोन है, निकालना है। फिर आप क्या करो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 u1 आई कैप प्लस m2 u2 j कैप। तो इसको नीचे भेज दो, आपका यहां से भी आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन से, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। याद रखना, परफेक्टली इन इलास्टिक वर्ड अगर मैं यूज करता हूं, इसका मतलब आपकी बॉडीज कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से स्टिक कर जाती है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कोई डाउट है किसी को पूछना है, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो Excuse me, क्वेश्चन। sir. हाँ पूछो।
सर वो जो कल की शीट थी ना उसमें 2 डाउट और थे। हाँ वो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजने पड़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट भेज, मैं यहाँ पे स्लाइड में अच्छा ओके। कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। सपोज करो कि ये 2 kg का मास है, ये इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे भी एक 2 kg का मास है, ये इधर की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ना नीचे यहाँ पे एक 2 kg का मास है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तीनों यहाँ पे कोलाइड हो गए, और कोलाइड होके तीनों एक दूसरे से स्टिक कर गए, 2 2 2। तो आपको बताना है कि कोलाइड होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लगाओ दिमाग। और ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा है, आपका मास ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें, अगर ऐसे आ रहा है तो मैंने तुम्हें मोमेंटम लिखना सिखाया है, अगर तुम भूल गए हो तो अगर ये वेलोसिटी v है तो v cos थीटा v sin थीटा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। एक 2 kg का मास इधर से आ रहा है, एक 2 kg का मास इधर से आ रहा है, एक 2 kg का मास इधर से आ रहा है, तीनों स्टिक कर गए। तो अब आपको बताना है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। लगाओ दिमाग, सब इनिशियल मोमेंटम लिखो। इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा चेक करो। आपका एक मास इधर से आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 आई कैप, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। एक मास नीचे से आ रहा है, इसके कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 जे कैप, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर से इधर है। और एक मास इधर से आ रहा है, इसका कितना आ जाएगा +2 इंटू 5 माइनस आई कैप, है ना। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना है 6, और मान लो वेलोसिटी कितनी है v। बस दोनों को बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें आज भेजूंगा सॉल्व करने के लिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक है ये, इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। अब तुम सब ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आप लोग इसको ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये आपका कोई मास m1 है, और मान लो यहाँ पे कोई मास m2 पड़ा है, पर आपका ये m1 आगे की तरफ आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से। ठीक है, और हुआ क्या, ध्यान से देखना एक चीज। तो ये आपका इनिशियल केस है। तो आप मुझे बताओ कि इनिशियल मोमेंटम कितना लिखोगे आप। ये आ जाएगा m1 u1 i कैप, और m2 का तो कुछ है ही नहीं, जीरो, क्योंकि ये तो खड़ा है, जो चलता है उसी का मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया m1 u1 i कैप। अब मान लो ये आया 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 और ऐसे कोलाइड किया, तो मान लो कि कोलाइड करने के बाद आपका जो m1 है वो उधर की तरफ जा रहा है v1 से। मान लो आपको ये वाला एंगल दे रखा है θ1, पर आपका जो m2 है, सपोज करो कि वो इधर की तरफ जा रहा है v2 से, और आपको ये एंगल दे रखा है θ2। तो एक तो आप क्या करो, एक आप फाइनल मोमेंटम लिखो। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखोगे, याद है मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, इसका मोमेंटम याद है m1। v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v1 cos θ1 i कैप, और v1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, v1 sin θ1 j कैप, प्लस सेकंड मास का मोमेंटम लिखो। तो v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v2 cos θ2 i कैप, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा नीचे, तो माइनस v2 sin θ2 j कैप। फिर आप क्या करना, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करना। एक इक्वेशन तो ये लगाना, और एक और इक्वेशन क्या लगाना, ये वाली, कि k इनिशियल विल बी इक्वल टू k फाइनल। तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की है, तो इक्वल टू आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब इन इक्वेशंस को मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिएगी, क्या v1 की वैल्यू चाहिए, क्या u1 की, आपको यहीं पे छोड़ना है। एग्जाम में जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन के करने को दूंगा, तुम ट्राई करना, है ना। वैसे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन कम आता है, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन इनकी इक्वेशन याद रखना। तो ये भी ऐसे ही मैंने तुम्हें केस कराया कि एक m1 इधर आ रहा है u1 से,
इधर अपना m2 पड़ा हुआ है, तो आप इनिशियल मोमेंटम लिखो। तो पहले तो खाली यही मास चल रहा था, तो m1 u1 i कैप ये तो बैठा था, इसका 0। फाइनली मान लो आपका m1 उधर जा रहा है v1 से, तो m1 का मोमेंटम और m2 का मोमेंटम, लेकिन कोई भी कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन हो, आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कब बराबर होती है? खाली कौन से कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन में। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। इसमें तुम्हें इस जैसे अपन ने याद है इलास्टिक को सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, अपने को वैल्यू चाहिएगी। आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। लिख लो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ना? तो ये लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिख लिया सबने? आशीष लिख लिया, हिमांग लिख लिया तुम लोगों ने? वैसे भी स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम कुछ मिस भी कर जाओ तो आराम से लिख लेना। एक बार कोई डाउट है तो पूछ लो यार, है ना? पर याद रखना, कोई भी कोलिजन हो, आपकी मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी खाली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई मास है m1, ये इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी u1 से, और ये कोई मास है m2, मान लो ये उधर की तरफ जा रहा है u2 से, और आपको दे रखा है कि u1 ग्रेटर देन u2 है। तो एक बात तो पक्की है कि u1 u2 से बड़ा है, मतलब ये टकराएगा। और मान लो टकराने के बाद आपका m1 जा रहा है v1 से, और आपका m2 जा रहा है v2 से। ठीक है? तो आपका m1 जा रहा है v1 से, m2 जा रहा है v2 से, तो E का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं तुम्हें इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। सब E की वैल्यू निकालना सीखोगे मेरे साथ। एक बार लिखो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपके पास एक मास m1 है जो u1 से जा रहा है, एक मास m2 जो u2 से जा रहा है। आपको दे रखा है कि u1 ग्रेटर देन u2 है। ये आपका इनिशियल केस है। मान लो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, सपोज करो कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉलिजन। और मान लो कि फाइनल में क्या हो रहा है, आपका m1 जा रहा है v1 से, m2 जा रहा है v2 से। तो इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला आता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लो इसको। ठीक है, अब मैं ई निकालना सिखाता हूं, तो मैं देखो ई कैसे निकालते हैं। सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपका एक 2 kg का मास है, और वो इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। और आपका एक 1 kg का मास है, वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है? और आपको दे रखा है कि कॉलिजन होने के बाद आपका जो 2 kg है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और आपका जो 1 kg है, सपोज वो जा रहा है आपका 8 मीटर पर सेकंड से। तो आप मुझे बताओ कि E क्या होगा। E होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये चार चीजें निकालना सीखो। कौन सी? u1 u2 v1 v2। तो u1 कितना है? +20। u2 कितना है? +10। v1 कितना है? +5। v2 कितना है? +8। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि उधर की तरफ है, पीछे की तरफ होता तो नेगेटिव। तो 8 में से 5 और नीचे 20 में से 10, तो ये कितना आ गया? 3/10। तो E आपका कितना आया? 0.3। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू।
तो E का फॉर्मूला होता है आपका V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिख लो। अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है वैसे ही। रानू, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि तेरी वेलोसिटी की रिलेटिव वैल्यू में कितनी चेंज आई। इस केस में रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि आपके वेलोसिटी के रिलेटिव वैल्यू में कितना चेंज आया। ठीक है, लिख लिया। तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये 2 kg का मास है, ये इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये आपका एक 5 kg का मास है, ये इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों में कॉलिजन हुआ, 2 kg और 5 kg दोनों में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। और कॉलिजन के बाद हमने देखा कि आपका जो 2 kg है, आपका जो 2 kg है वो आपका इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपका जो 5 kg है वो आपका इधर की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। तो आप लोग मुझे बताओ कि E की वैल्यू क्या होगी। तो ऊपर वाला केस तो टकराने के पहले वाला केस है इनिशियल, नीचे वाला फाइनल केस, और टकराने के बाद, टकराने के पहले। तो पहले तुम चारों चीजें निकालना सीखो। क्या चीजें निकालना सीखो तुम? U1 U2 V1 V2। तो U1 कितना है, +20। U2 कितना है, -10। क्योंकि मान लो इसकी वेलोसिटी तो इधर है, इसकी इधर है। U मतलब टकराने के पहले। V1 और V2 कितना आएगा चेक करो। तो V1 कितना है, +10। V2 कितना है, +15। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो 15 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस -10। तो 15 में से 10 गए 5, 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो ये कितना आ गया, 1/6। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर ये नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये 1 हो सकता है, 0 और 1, 0 E विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के अलावा आप इन सबके साइन क्या पुट करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्या पॉजिटिव लोगे क्या नेगेटिव लोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। E की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये आपका कौन सा कॉलिजन है, ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। अगर आपके E की वैल्यू 1 है मतलब ये आपका इलास्टिक कॉलिजन है। और अगर आपके E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है मतलब ये आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है। और इन इलास्टिक कॉलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर रख दो, और एक आपको E की वैल्यू यूज करनी होती है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, लिख लो एक बार इन तीनों को। तो E अगर 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, E अगर 1 है तो इलास्टिक कॉलिजन, और E अगर 0 और 1 के बीच में है तो आपका इन इलास्टिक कॉलिजन। याद रखना इन तीनों ही कॉलिजन में आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा, लेकिन खाली इलास्टिक कॉलिजन ऐसा है जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल भी बराबर रहेगा। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पावर, और फिर मैं तुम्हें इसके कुछ केस कराऊंगा। ठीक है, तो E की वैल्यू डिसाइड करती है कि आपका किस तरीके का कॉलिजन है। 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब बॉडी चिपक जाएगी। 1 मतलब इलास्टिक, और 0 और 1 के बीच में मतलब इनइलास्टिक, मतलब ना तो चिपकेगी और ना आपका काइनेटिक बराबर रहेगा। तो इनइलास्टिक कॉलिजन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो इनिशियल फाइल को बराबर कर देना, और एक E की वैल्यू को तुम्हें यूज करना आना चाहिए। ठीक है,
एक टॉपिक और करते हैं, फिर अपन इनइलास्टिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लिख लिया सबने? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको प्लीज अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पावर। लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पावर। पावर, तो पावर होता क्या है? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। याद रखना, कई लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, लेकिन पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट, और वॉट को हम लिखते हैं जूल अपॉन सेकेंड, है ना? तो पावर होता क्या है? रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इक्वल टू एफ डॉट वी, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर के दोनों फॉर्मूले याद रखना, वर्क डन अपॉन टाइम वाला भी और फोर्स डॉट वेलोसिटी वाला भी। लिख लो। लिख लो, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, टी की जगह टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर आ जाएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी, एफ डॉट वी। लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने? अब जैसे ना, अपनी बुक में क्वेश्चन है कि इफ, ये लिख लिया सबने, पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। फॉर्मूला W अपॉन टी, W की जगह F डॉट एक्स पुट करो। याद है वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को x लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? तो अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं अपने अपने एग्जाम में कि इफ v इक्वल टू के टी स्क्वायर, आपको v क्या दे रखा है? के टी स्क्वायर, फाइंड पावर। आपको पावर निकालना है ना? आपको क्या निकालना है? पावर। और आपको मास दे रखा है m। तो अगर आपको थीटा नहीं दे रखा हो तो पावर क्या होता है? एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी को अपन क्या लिख सकते हैं? एफ वी कॉस थीटा। पर अगर तुम्हें नहीं दे रखा है तो तुम थीटा को जीरो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पावर क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन इंटू वेलोसिटी। एक्सलेरेशन क्या होता है? एक्सलेरेशन होता है तुम्हारा, क्या होता है एक्सलेरेशन? डीवी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, एम इंटू, आपको v कितना दे रखा है? आपको v दे रखा है के टी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि dv बाई dt कितना होगा? k तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2kt, तो dv बाई dt कितना हो जाएगा? 2kt, और v की जगह क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। तो आपका पावर कितना आया? 2mkt क्यूब। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो क्वेश्चन है, इफ v इक्वल टू के टी स्क्वायर फाइंड पावर, तो पावर का फॉर्मूला f डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा। कुछ नहीं दे रखा है तो थीटा को जीरो ले लो, तो पावर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन, v की जगह v, मास की जगह मास, एक्सलेरेशन dv बाई dt, v की जगह v, और आपको v के टी स्क्वायर दे रखा है, तो dv बाई dt क्या होगा? 2kt। तो dv बाई dt की जगह आ जाएगा 2kt, v की जगह आ जाएगा t स्क्वायर। तो ये कितना आया? 2mkt क्यूब। ये आएगा तुम्हारा, क्या आएगा? पावर। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ऐसे क्वेश्चन भी मैं तुम्हें भेजूंगा, वो भी तुम्हें ट्राई करने हैं ना। पर इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, घबराने का नहीं है। आपको एक चीज दे रखी है, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो और चीजों को ढूंढने की कोशिश करो, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट चीज है आज की, वो है एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। क्या स्पेशल केस है? ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे बॉडी का मास सेम हो, मान लो ये मास आगे आ रहा है u1 से, एक मास इधर जा रहा है u2 से, अगर आपका मास सेम हो दोनों बॉडी का, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाती है। तो मतलब इसका हो जाएगा u2, इसका हो जाएगा u1, है ना? कंसेप्ट समझना।
अगर आपकी बॉडी का मास सेम हो, इफ मास इज सेम इन इलास्टिक कॉलिजन, तो इलास्टिक कॉलिजन में अगर बॉडीज का मास सेम हो तो वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। आपकी वेलोसिटी क्या कर जाती है, इंटरचेंज कर जाती है। मतलब इसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। टकराने के पहले इसकी u1 थी, इसकी u2 थी, टकराने के बाद उसकी u1 हो जाएगी, इसकी u2 हो जाएगी। तो इफ मास इज सेम इन इलास्टिक कॉलिजन, वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। खाली किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए, टू डायमेंशन के लिए नहीं। स्पेशल केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो अगर आपका मास सेम हो तो आपकी वेलोसिटी क्या कर जाती है, इंटरचेंज। जैसे अगर सपोज करो मैं बोलूं कि ये 2 kg है, ये इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 2 kg है, ये इधर की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर दोनों कोलाइड करेगी तो बताओ कॉलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर दो। तो एक बार दोनों मास बना दो, 2 kg 2 kg, इसकी वेलोसिटी इसके ऊपर लिख दो और इसकी वेलोसिटी इसके ऊपर लिख दो। ये तुम्हारा आंसर है। मतलब टकराने के पहले ये इधर आ रही है, बाद में उधर जाएगी, टकराने के पहले ये इधर आ रही है, बाद में उधर जाएगी। तो अगर मास सेम होता है ना 2 और 2, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना। इफ मास ऑफ बॉडी इज सेम, वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। ठीक है, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष तेरा वो मैं डाउनलोड करके ना स्लाइड में रख के रखूंगा नेक्स्ट क्लास में ना, क्या पता आज जो क्वेश्चन। हाँ पूछो क्या डाउट है, अब जिसको डाउट है पूछ लो यार ना। पावर वाला क्वेश्चन वापस समझाओ ना। हाँ एक सेकंड ना, एक हर्ष मैंने दे रखा है कि V इक्वल टू के टी स्क्वायर है, फाइंड पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, और A डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने F डॉट बी का लिखा एफ वी कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा है ना, तो थीटा को 0 ले ले, एज्यूम कर ले। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, V की जगह V। मास तो है, एक्सलेरेशन नहीं है क्वेश्चन में, पर अपने को पता है ना A क्या होता है, A होता है डीवी बाई डी टी। तो V अगर अपने पास के टी स्क्वायर है, तो आप मुझे बताओ dv बाई dt क्या होगा। k तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है, तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, 2kt। और v की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, ओहो यहाँ पे kt स्क्वायर आएगा, सॉरी यार, तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस अब तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया आंसर। ओके सर। ठीक है, तुम्हारे पास जो भी डाउट हो ना किसी के भी पास, आप मुझे भेज के रखना, मैं उनको स्लाइड में फिक्स कर दूंगा। विदुषी आपके डाउट मैंने देखे थे, मैं उनको भी स्लाइड में फिक्स कर दूंगा, ताकि अब किसी के भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ी देर डाउट्स लेंगे, फिर अपन आएंगे सेंटर ऑफ मास पे, चैप्टर नंबर 7, फिर अपन आएंगे सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, ओके यार, नेक्स्ट क्लास डाउट्स पे है, और टाइम होगा तो अपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो भी डाउट है अब तक प्लीज मुझे भेज देना। ओके यार।